वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्युन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना मौलाना नबीना मुहम्मद मुहम्मदin व सल्लल्लाहु सल्ली अलैहि सलातो व सलाम सलातो व अलैहि या सलाम रसूलल्लाह अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि अलैहि वसल्लम। वसल्लम। उत्तर दिनाजपुर का ये रासोखा इलाका, ये यूं कहिए कि पूरा बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़, ये हिंदुस्तान के ऐसे सूबे हैं जहां पर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा जलसे होते हैं। दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जलसे इन्हीं इलाकों में हुआ करते हैं। और ख़ास तौर पे पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और उत्तर दिनाजपुर, इस्लामपुर पूरा इहाते में, जहाँ तक दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर का इहाता है, सबसे ज्यादा दीनी जलसे, कभी तामीरी कॉन्फ्रेंस, कभी तालीमी कॉन्फ्रेंस, किसी और नाम से हर रात कहीं न कहीं जलसे होते हैं। कहीं कहीं एक रात में लोगों का जी नहीं भरता तो 3-3 रात के जलसे होते हैं। मकसद रहता है कि इससे तामीरी तरक्की हो, तालीमी बेदारी हो, समाज में बच्चों में बेदारी पैदा हो। लेकिन अफसोस की बात है साहब कि जिन इलाकों में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जलसे होते हैं, उन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा जहालत है, सबसे ज्यादा। हमारा भी ताल्लुक इसी इलाके से है, तो आप ये मत समझिएगा कि मैं आपके इलाके की बुराई कर रहा हूँ। हकीकत बयानी है साहब कि हम उन इलाकों से ताल्लुक रखते हैं जहां हर एंगल से हम पसमानदा है, बैकवर्ड है। हमारे यहाँ एजुकेशन की कमी, हमारे यहाँ सियासी एतबार से कमजोरी, हमारे यहाँ हया की कमी, हमारे यहाँ इज्जत की कमी, सफाई की कमी, यानी कोई ऐसा मकाम नहीं है जिस पर हम दुनिया में दूसरे लोगों से बेहतर हों। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन बच्चों से, नौजवानों से और कमेटी के उन गैर जिम्मेदार लोगों से जिन लोगों ने 2-3 महीने की मेहनत और मशक्कत के बाद जलसा किया। मुझे मालूम है कब इन लोगों ने दावत दी है। मुझे ये भी मालूम है कि न जाने कितने दरवाजों पर हमारे कमेटी के भाइयों ने अपने उलमा की मदद से 10-10, 20-20 रुपया की भीख मांगकर तब जाकर इस लाइटिंग का इंतजाम, खाने पीने का इंतजाम, स्टेज का खर्चा, माइकिंग का खर्चा, उलमा के नजराने का, खाने का, इन सारी चीजों का इंतजाम किया है। इन सब का मकसद ही एक ही है कि नौजवानों में बेदारी आए, बच्चों में बेदारी आए, एजुकेशन का फरोग हो जाए, हया का माहौल बन जाए। ये सारा मोटो और इंटेंशन इंसान के दिमाग में होता है और इसी को लेकर एक आदमी जलसा करता है। 10-5 अगर कोई हमें जलसा के लिए देता भी है तो उनका मकसद भी यही रहता है कि मुस्तफ़ा की महफिल सजेगी, उलमा की आमद होगी, तकारीर होगी, नातो मनक़बत पढ़े जाएंगे और फिर दीनी माहौल बनेगा, लोगों में बेदारी आएगी, बच्चों में होश आएंगे, बच्चे अपनी दुनिया और आखिरत की भलाई तलाश करना चाहेंगे। मगर अफसोस का मकाम है जहां 3 रात के जलसे हो, वहां एक भी कोई ऐसा शख्स जिम्मेदार नजर नहीं आता कि जिन उलमा को हम बुलाए हैं, जिनके लिए बेहतरीन खाने का हमने बंदोबस्त किया है, जिनको मोटा लिफाफा हम जाते वक्त पेश करेंगे, जिनकी आमद के लिए शानदार शामियाने का हमने इंतजाम किया है, उनके रहने का क्या व्यवस्था है, उनकी कयामगाह में किन चीजों की कमी है। सिर्फ जलसा इसका नाम नहीं कि आप टेंट लगवा दें, आप जलसा इसका नाम नहीं कि आप स्टेज सजवा दें, 15 के बजाय 20,000 नजराना दे दें। हम आपकी जमात के खादिम हैं। हम लोग हर रात किसी न किसी इलाके का
दौरा करते हैं, देखते हैं कि उस इलाके में कितने अच्छे लोग थे, कितने अच्छे थे, क्या अच्छे से उन लोगों ने खिदमत की है। कम से कम आप अपने उलमा का इस्तेक़बाल, जब आप बाहरी आलिम का इस्तेक़बाल नहीं करते, तो इससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप अपने लोकल उलमा के साथ क्या बर्ताव करते होंगे। जो 24 घंटे आपके मदरसों में पढ़ाते हैं, आपकी मस्जिद के जो इमाम साहब है, सबसे बड़ी बेदारी की जरूरत तो इस चीज की है साहब कि आप उलमा की इज्जत करना सीख जाएं, आलिमों का अदब सीख जाएं, आलिमों का वकार मलहूस रखें। आलिमों की जब तक आप इज्जत नहीं करेंगे, जब तक उनको सर पे बिठाने का हौसला आपके दिलों में पैदा नहीं होगा, तब तक कुरान से मोहब्बत भी आपको नहीं होगी, तब तक नमाज से मोहब्बत भी आप नहीं कर सकते। 100% मेरा दावा है, जो आदमी आलिमों से चिढ़ता है, जो आदमी आलिमों की इज्जत से भागता है, जो इंसान आलिमों का वकार मजरूह करता है, उस बाबू कहाँ जा रहे हो? बिल्ला क्या लगाया? जलसा वाला है तू, इधर आकर आगे बैठो, कभी क्लास रहा मैं तुम्हें बोल रही थी। जलसे वाला बिल्ला वाला को तो मैं देखना नहीं चाहता हूँ, जिम्मेदारी निभाओ। तो भी क्या आप तो पता है कि नहीं जलसे में आया है? जलसों में आओ बेटा, नमाज इशा पढ़ो, उसके बाद टोपी लगाओ, शानदार तरीके से अतर लगाओ, खूब बढ़िया से आके बैठ जाओ और दिल लगा कर बैठो, फिर जलसे की रूहानियत से तुम फायदा पाओगे। वरना आपकी तरह बच्चे हमारे समाज में बहुत ज्यादा है, बच्चों की कमी नहीं है। एक एक साहब के पास 1-1 दर्जन बच्चे हैं, है कि नहीं भाई? उनमें से एक भी कामयाब नहीं। अभी एक सही से चलना नहीं सीखा, दूसरा फिर अपनी आमद का ऐलान कर देता है। बच्चे पैदा करना सुन्नत मुस्तफ़वी है, उसकी तादाद बढ़ाना, मगर इन चीजों का आप खास ख्याल रखें कि बच्चों की पैदाइश के बाद तरबियत का भी आपकी जिम्मेदारी है। बच्चों में तरबियत आए, तालीम आए। आज पूरी दुनिया में बेटा, आपको पता है पूरी दुनिया में आज हमारे लिए क्या क्या योजना बन रहे हैं। दुनिया का एक शख्स भी गैरों में ऐसा नहीं जो हमारी तरक्की के लिए सामने आया हो। हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। हजारों तहरीकें चल रही हैं, हजारों योजना बन चुके हैं ऐसे ही बच्चों को बर्बाद करने के लिए, इनके ज़हन दिमाग में जहर घोलने के लिए, ऐसे बच्चों का मुस्तकबिल को तबाह करने के लिए, ऐसे बच्चों का जीना हराम करने के लिए, इनको तालीम से दूर करने के लिए, इनको कुरान और शरीयत से दूर करने के लिए, इनके दिल में गैरों की बातें डालने के लिए आज हिंदुस्तान सहित पूरी दुनिया में 50 नहीं हजारों की तादाद में तंजीमें बन चुकी है, मूवमेंट बन चुके हैं, तंजीम बन चुकी है। और उन सब का मकसद एक ही है कि मुसलमानों की दिलचस्पी कुरान से हट जाए, मुसलमानों की तवज्जो शरीयत से हट जाए, मुसलमानों का बच्चों का ध्यान कुरान पाक के कानून से हट जाए, और कहीं ना कहीं वो सारे लोग कामयाब हैं। हिंदुस्तान के 50-75 साल आजादी के हो गए। इस 75 साल के अंदर हिंदुस्तान में जितनी तहरीकें फरोग पाई है, उनमें से एक का नाम आरएसएस भी ले सकते हैं, किसी का नाम महासभा है, किसी का नाम कुछ और है। इन सब का क्या बुनियादी मकसद है? इनका भी मकसद एक ही है कि मुसलमानों के वजूद का खात्मा, मुसलमानों की मस्जिदों का खात्मा, मुसलमानों की इबादत गाहों का खात्मा, मुसलमानों का वकार को मजलू करना, मुसलमानों के बच्चों के मुस्तकिल को तबाह करना। और हम देखते जा रहे हैं कहीं न कहीं ये दुश्मन कामयाब है। हमारी इबादत गाहें उनके कब्जे में, हमारे मदारिस उनके नरगे में, हमारा समाज उनके हवाले। आज क्या खबर हम सुनते हैं, अभी 22 तारीख गुजरी है, कयामत आ गई थी मुसलमानों के गांव में। कयामत का हवलनाकी कयामत की मुसलमानों के ज़हन दिमाग पर, उनके सामने उस तारीख को, उस मनहूस तारीख को मुसलमान महसूस कर रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बहुत ताज्जुब की बात नहीं है, अभी एक मस्जिद आपसे छीनी गई। मैं तो शरई एतबार से यही कहूंगा, वो मस्जिद कल भी हमारी मस्जिद थी, आज भी हमारी मस्जिद है, और कयामत तक वो जगह मस्जिद ही रहेगी। ये और बात है कि हमारे लोगों में वो दिलचस्पी खत्म हो गई थी। आपको पता है उस मस्जिद के ताल्लुक से
आपने सिर्फ नाम सुना है कि फलाने बादशाह ने उसको बनाया था, फलाने बादशाह ने उसकी तामीर की थी, मगर आपको ये नहीं मालूम है कि उस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए मुसलमानों ने कितने दिन पहले तक छोड़ दिया था, कितने साल हो गए थे ईशा की अजान नहीं हो रही थी, कितने साल हो चुके थे फजर की नमाज और फजर की अजान उस मस्जिद में नहीं हो रही थी। कई साल तक जब मुसलमानों की दिलचस्पी उस खास मस्जिद से हट गई, अल्लाह की कसम वो मस्जिद थी, मस्जिद ही है, मगर अल्लाह ने क्या किया, मुसलमानों से उस मस्जिद को छीन लिया। अल्लाह ने मुसलमानों के कब्जे से उस मस्जिद को निकालकर अपने दुश्मनों के हवाले कर दिया, ताकि उसका दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन, दुश्मनी में ही आकर उस मस्जिद में पहले राजस्थान से टाइल्स लाके बिछाए, उसकी इमारत को मजबूत करे, उसमें खूबसूरत कलश लगाए, खूबसूरत गुंबद बैठाए, उसमें अच्छे महंत को रखे। यानी वो मस्जिद महंत रखने से, टाइल्स बिछाने से, उसमें कोई और काम होने से उसकी अजमत में एक जरा का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अल्लाह अपने दुश्मनों से उस मस्जिद की हिफाजत करवा रहा है। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है, हमारे अंदर जब बेदारी आएगी, हमारे बच्चों में जागरूकता पैदा होगी, जब हम लोग बेदार होंगे, एक दिन आएगा इमारत वही होगी, पाया वही होगा, सहन वही होंगे, जीने वही होंगे, गुंबद वही होगी, और उसी गुंबद के नीचे में 5 वक्त नमाज हम अदा करेंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे मगर अफसोस की रिसालत। बात बता रहा हूं आपको, वो मस्जिद क्यों छीनी गई? इसलिए कि मुसलमानों ने नमाज पढ़ने से एराज किया। मुसलमान दिलचस्पी मुसलमानों की मस्जिद से नहीं हो सकी। नतीजे में रिजल्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है। बात सिर्फ एक मस्जिद की नहीं, यह हजारों मस्जिदें हमारी आबादी में ऐसी है जहां हमारे नौजवानों की कोई दिलचस्पी उस मस्जिद से नहीं है। जब हमारा ताल्लुक मस्जिद से नहीं होगा तो मस्जिद में नमाज पढ़ने ममता बनर्जी थोड़ी आएंगी, मस्जिद में नमाज पढ़ने हमारे बिहार के नीतीश कुमार थोड़ी जाएंगे। अजान सुनकर नमाज के लिए भागना इन्हीं बच्चों की जिम्मेदारी है। नमाज के लिए जाना मुसलमानों की जिम्मेदारी है। नमाज की हिफाजत करना मुसलमानों की पहचान है। नमाज बचाना मुसलमानों की अलामत है। मस्जिद को फरोग देना मुसलमानों की पहचान है। जब मुसलमान खुद ही हजारों मस्जिदों की अजमतों को तबाह कर रहा है, मुसलमान खुद ही हजारों मस्जिदों को आबाद करने की जगह पर बर्बाद करने पे तुला है, तो आप क्यों किसी गैर को गाली दे रहे हैं, क्यों किसी को बदनाम कर रहे हैं? पहले आप अपने समाज को देखिए कि आपने अपने मजहब की तरक्की के लिए, हमने अपने मजहब की शनाख्त पर अमल करने के लिए किस कदर अपने को बेदार किया है। आज हमारा मुस्लिम माशरा और ये हमारा खित्ता जिस इलाके से आपका हमारा ताल्लुक है, इतनी जहालत, इतनी बर्बरियत, इतनी बेहयाई हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में नहीं है। आज 10 बच्चे जिस बाप के पास है, बहुत अच्छा कि आपने 10 बच्चे पाले हैं, मगर उन 10 बच्चों में आप कितने बच्चों को मुसलमान बनाए, कितने बच्चों को आपने सही से अदब सिखाया, कितने बच्चों को आपने ये एजुकेशन दिया, कितनी औलाद को आपने दुनिया और आखिरत की भलाई का रास्ता बताया। बच्चा पैदा करना बहुत बड़ा कमाल नहीं है, बल्कि बच्चों को पढ़ाना, उसे इस्लाम सिखाना, उसको इस्लाम सिखाकर इस्लाम की तरक्की के लिए उसको जिम्मेदार बनाना, ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आज छोटे छोटे बच्चों को देख लीजिए, नंगा सर, नंगा पाँव, नंगा, मुसलमानों के गांव में घुसते ही मालूम हो जाता है ये मुसलमान का गांव है। जहां भी बगैर कपड़े के बच्चे घूमने लगे, शाही भाई सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, जहां भी इसको आप अपने भाषा में बोल सकते, घर खुल्ला बोलते ना, घर खुल्ला बच्चा जहां भी नजर आ जाए गांव में, घूमते फिरते, दौड़ते फांदते कूदते, आपको बताने की जरूरत नहीं कि किसका गांव है, समझ लीजिए कि मुसलमान का गांव है। जहां भी देखे कि कचरा सड़क पे पड़ा रहे, गंदगी पड़ी रहे, सड़क पर बिला वजह ब्रेकर डाला रहे, कभी कभी ये बिजली का खंभा ला के डाल दे, वो गाय जिसमें खाना गाय खाती है खाना, उसको क्या बोलते हैं, नाद, नाद बिल्कुल सड़क के किनारे ला के रख दे, और गाय की खूंटी जो गाड़ते हैं बांधने के लिए, उसको सड़क के बिल्कुल किनारे, ताकि उस गाय का पूरा हिस्सा सड़क पे रहे, कोई आए कोई जाए, किसी को पेशाब लगे, किसी को पखाना गाय का लग जाए, उससे उसको क्या मतलब है, उसकी गाय पलनी चाहिए। यानी हमारा गांव खुद बता देता है कि हमारा गांव है। मुसलमानों का गांव बता देता है कि मुसलमानों का गांव है। मुसलमानों के बच्चे बता देते हैं कि मुसलमानों का बच्चा है। हम किस एंगल से कह सकते हैं कि हम बेदार हैं? कोई योजना हमने बनाई है ऐसा? कोई योजना है हमारा ऐसा? कोई अलामत हमारी ऐसी नहीं। दुनिया की सारी कौम में ये अलामत पहुंच गई, उसे कैसे जीना है, सुबह उठ के क्या करना है, शाम को क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, पोशाक क्या पहनना है,
ड्रेस क्या लगाने हैं, चेहरा कैसे बनाना है। हर कौम की अपनी एक पहचान है और उस पहचान पर दुनिया की दीगर अक़वाम उस पर अमल कर रही है, मगर हमने सारी पहचान खो दी। आज बेहयाई हमारी पहचान हो गई, गंदगी हमारी पहचान हो गई, जहालत हमारी पहचान हो गई, जुल्म हमारा पहचान हो गया, ज्यादती हमारी पहचान हो गई। ये सारी अलामतों को लेकर हम दुनिया के सामने आए हैं। तो अगर ये पहचान हमारी बन गई है तो आपको यकीन दिलाता हूं साहब, फिर जलसे से सारी भलाई आपको नहीं मिल पाएगी, आप बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाइए। अभी अगर एक मस्जिद आपके हाथ से गई है, ऐसी हजारों मस्जिदों को उन लोगों ने टारगेट कर रखा है। एक एक करके सारी मस्जिदों को अल्लाह उसके हवाले करेगा, क्योंकि जब अल्लाह के घर की हिफाजत अल्लाह वालों से नहीं हो पाएगी तो अल्लाह अपने घर को वीरान नहीं छोड़ेगा। अल्लाह अपने घर को आबाद करने के लिए, ताकि उसमें झाड़ू लगता रहे, उसमें बल्ब जलता रहे, उसमें उजाला पैदा रहे, उसमें हमेशा रोशनी रहे, उसमें हमें उसकी हिफाजत होती रहे, इसलिए अल्लाह उस घर को अल्लाह अपने खास बंदों से उठाकर उससे छीन कर दूसरे बंदे को दे देगा, ताकि वो उसकी हिफाजत करता रहे। हम तारीख नहीं भूले हैं, 360 बुत रखे थे खाने काबा में, 360 बुत रखे थे। वक्त आया, मुसलमान बेदार हुए, मुस्तफा करीम ने अपने सहाबा के ताउन से उन बुतों को निकालकर उस खाने खुदा की अजमतों को दुनिया के सामने बहाल फरमाया, दुनिया के सामने हाईलाइट किया। आप उसी बेदारी का इंतजार करें। इस अजीमुल शान कॉन्फ्रेंस से आप अपने गांव की तरक्की के लिए, अपने समाज की तरक्की के लिए आप कसम खा लें कि हम बेदार रहेंगे, बच्चा बेदार रहेगा, हम मुसलमान बनेंगे, बच्चा मुसलमान बनेगा, हमारा ईमान मजबूत होगा, बच्चों का ईमान मजबूत होगा, एजुकेशन फैलेगा, हया का माहौल होगा, बेदारी आएगी। खुदा की कसम, जिस दिन हमने ये सब कसम खाकर अपने समाज को तरक्की की शाहराह पर गामजन करने के लिए हम बेदार हो गए, ये दुश्मनों के पांव जो आज हमारे घरों पर आकर बैठ चुके हैं, ये दुश्मन अपने पांव को खींचकर 500 किलोमीटर दूर जाके खड़े बोलेंगे कि मुसलमानों को तबाह करना, उनकी मस्जिदों को वीरान करना, उनके बच्चों को मारना, उनकी आबादी को तबाह करना, उनके गांव को चलाना अब मुमकिन नहीं, क्योंकि मुसलमान इस्लाम पर अमल करने के लिए बेदार हो चुके हैं। वाह वाह वाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तामीरी कॉन्फ्रेंस, सरजमीने दुलोपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये सारी बातें सिर्फ तकरीरों से नहीं होंगी, इन सारी चीजों के लिए आपको बेदार होना पड़ेगा। बेदारी का मतलब है कि आप सबसे बड़ी ताकत जो एजुकेशन की है, सबसे बड़ी कुव्वत जो इल्म की है, सबसे बड़ी ताकत जो इल्म को हथियार मुस्तफा ने नूर कहा था, उस नूर से अपने बच्चों के सीनों को मामूर करना है, अपने गांव समाज के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना है। बाबू किस क्लास में पढ़ते हो आप? क्यों छोड़े पढ़ाई? बताओ, पढ़ाई क्यों छोड़े? सही बात। हमारे गांव में अभी इनसे पूछा जाए पढ़ाई क्यों छोड़े, तो मेरा बेटा बच्चा बोलेगा ये कि हजरत पैसे की कमी थी जी, ये बोलेगा ना। मैं पूछता हूँ साहब, डेक के लिए कमेटियां हम बनाते हैं, जुलूस के लिए कमेटियां हम बनाते हैं, गरीब नवाज के नाम पर तंजीम हम बनाते हैं, जलसों के नाम पर नौजवान कमेटी हम तामीर करते हैं, जलसे 3-3 रोज के हम करते हैं। क्यों नहीं कोई ऐसी तहरीक बनती हमारे इलाके में कि उस तहरीक के जरिए गरीबों के बच्चों की तालीम का बंदोबस्त किया जाए? करते हैं हम। अरे 50-50 डेक सरकार गरीब नवाज के नाम पे आप बना दे, बिठा दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गांव का अगर एक बच्चा जाहिल रह गया, इससे आप क्या उम्मीद करेंगे? इसको 5,000 रुपया कोई देगा, बोलेगा बेटा एक बम लेके फोड़ दो, वहां पे फोड़ दो। ऐसे जाहिल बच्चों, मैं आपको नहीं टारगेट कर रहा हूं, मैं मिसाल दे रहा हूं, जो बच्चे हमारे जाहिल रहेंगे उनको 10,000 रुपया में आतंकवादी में कोई बहाल कर लेगा, उनको 5,000 रुपया में उनका ईमान अकीदा सब छीन लेगा। जाहिल कुछ भी कर सकता है जी। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी थी पढ़ाने की? पहली जिम्मेदारी इनके घर वालों की थी, इनके माँ बाप की थी। अगर माँ बाप किसी वजह से नहीं पढ़ा सके तो उसके बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो गई गांव वालों की। आपके गांव में कोई तंजीम है ऐसी? कमेटी वाले भाई लोग, आप लोगों ने कितनी मेहनत करके 4-5 लाख के जलसे का इंतजाम किया? इससे 50% कम ही मेहनत लगती। एक खतीर रकम आपके गांव की कमेटी में जमा रहती, एक बड़ा रकम जमा, बहुत ज्यादा पैसे जमा हो जाते, और उस पैसे के लिए आप ऐलान कर देते कि मेरे गांव का कोई लड़का
अगर पढ़ना चाहता है तो इसी तंजीम से 500 रुपया महीना उसे दिया जाए। आए है बहुत अच्छी सलाह। वाह। मैं जानता हूं आप में से कोई लड़का डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। एक आदमी के डॉक्टर बनने से पूरे गांव की भलाई नहीं हो जाएगी। आप बन जाइए डॉक्टर, 10 लड़के आपके गांव के जाहिल हैं, 10 बच्चे आपके गांव इलाके के जाहिल हैं, आपके डॉक्टर बनने से कोई फायदा नहीं। वही जाहिल बच्चे एक दिन चोर बनेंगे और वो चोरी करते हुए नजर आएंगे आपके क्लिनिक में, आपके हॉस्पिटल में। आप चाहते हैं कि पूरा समाज तरक्की पे आ जाए, तो इसके लिए पूरे समाज को पढ़ाना पड़ेगा जी। एजुकेशन आपके पास है नहीं, तालीम आपके पास है नहीं, तालीमी मेयार है नहीं, मैट्रिक अभी बच्चा पढ़ा नहीं, इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया नहीं, पता नहीं पैसा कमाने का कौन सा भूत बाप के दिमाग में सवार रहता है, उसको दिल्ली पंजाब भेज देता है, उसको कलकत्ता भेज देता है, उसको दोहा कतर ओमान भेज देता है। नौजवानों, बुजुर्गों, आप अपने अपने बच्चों को पहले पढ़ाना सीखो। हमें बताते हुए अफसोस आता है इस बात पर कि एजुकेशन के डेवलप के लिए हमें कभी कभी अंबेडकर का नाम लेना पड़ता है। अंबेडकर को जानते हैं ना, भीमराव अंबेडकर को कौन कौन जानता है? आप ही जानते हैं, सिर्फ 2 लोग जानते हैं भीमराव अंबेडकर को। अंबेडकर को जानते हैं ना भाई आप लोग जी। अंबेडकर दलित समाज के एक व्यक्ति का नाम था, दलित का बेटा। ऐसे समाज से अंबेडकर का ताल्लुक था जिस समाज में पढ़ने का कोई तस्वुर ही नहीं था, जहां पढ़ना हराम समझा जाता था, जिसको पढ़ाने के लिए दुनिया कोई वसाइल नहीं दे पाती थी। अंबेडकर ने सोचा कि अगर हमें तरक्की करना है तो पहले पढ़ना होगा। अपना नाम बदला, अपना पता बदला, अपना हुलिया बदला, स्कूल में एडमिशन किया। इतना पढ़ा वो बंदा तकरीबन 64 सब्जेक्ट से उसने मास्टर की डिग्री पाली। उसने साइंस से पीएचडी किया। तकरीबन 9 जबानों पर उनको मुकम्मल दस्तरत हासिल था। आज दलित समाज का वो लड़का जिस समाज के व्यक्ति को पढ़ने की इजाजत तक नहीं थी, उसने पढ़कर अपने समाज को ऐसा बेदार किया कि अंबेडकर हिंदुस्तान का है, उसके नाम और उसके फोटो के सामने अगरबत्तियां अमेरिका में जलाई जाती है। ये किस चीज की बुनियाद पर? उसके एजुकेशन की बुनियाद पर। एक अंबेडकर ने अपने समाज की तब्दीली के लिए इतना कुछ कर गया। यहां तो 50 बच्चे आपके अंबेडकर बन सकते हैं। क्यों नहीं इसको आप पढ़ाते? इन जाहिल बच्चों से आप क्या तवक्को कर सकते हैं? आज मोटरसाइकिल चोरी में हमारे बच्चे पकड़ाते हैं, नशे की दुकान पर नशा का सामान लेते हुए हमारे बच्चे पकड़े जाते हैं। पकड़ाते कि नहीं? चोरी करते, भांग खाते, सिगरेट पीते, गुंडागर्दी करते, आतंकवादी करते, ये सारी चीजें हमारे बच्चे करते हैं। तो जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो करेंगे ही। अगर आज आप इसकी इस्लाह चाहते हैं तो अपने समाज के बच्चों की तरक्की के लिए आप एक योजना बनाएं। बहुत बारीक बात बता रहा हूँ। जामिया गौसिया दारुल गौसिया दौलतपुर, इस दारुल गौसिया के बच्चे पढ़ने वाले आपके समाज में होंगे, और ऐसे भी बच्चे आपके गांव में होंगे जो कहीं होटल में काम कर रहे होंगे, कहीं बीड़ी बनाते होंगे, कहीं फूल तोड़ते होंगे, कहीं चाय पत्ती छांटते और काटते होंगे, कहीं किसी का काम करते होंगे। उनके अंदर पढ़ने की सारी क्वालिटी मौजूद है। वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। आज भी ऐसे बच्चों को अगर पढ़ाना शुरू कर दिया जाए तो ये ऑफिसर बन सकते हैं जी। इसमें सारी क्वालिटी है। अगर मोहन, सोहन, राम, ये सारे बच्चे अगर आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई अलग से उनके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है कि सिर्फ वही बनेंगे। ये बच्चे भी बन सकते हैं। उन प्लेट साफ करने वाले बच्चों को आप तलाश करें कि आपके गांव में कितने ऐसे लड़के हैं जिनको पढ़ना है और वो पढ़ नहीं पाते। उनमें से 2-4 बच्चों को आप ले लें। अगर मदरसा में पढ़ाना हो तो मदरसे के स्टाफ के पास आ जाए, अपने मदरसे में हजरत से कहें कि हजरत, ये बच्चा मेरे गांव का है, कहीं होटल में काम कर रहा है, हजरत इनको मुझे पढ़ाना है, कितना खर्च लगेगा? मैं आपको बताऊं, एक बच्चे को पढ़ाने के लिए मदरसे में बहुत ज्यादा खर्च लगेगा तो साल में 5,000 रुपया, 500 रुपया महीना अगर आप दे देंगे ना, बहुत हो गया। और साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन मदरसे की पढ़ाई 10 ही महीने होती है। 10 महीने में आप 500 रुपया देंगे तो 5,000 रुपया हुए कि नहीं? फिर दूसरा साल, फिर तीसरा साल, 5, 5, 5, 3 सालों में अगर आपने 15,000 रुपया खर्च कर दिए तो होटल में प्लेट साफ करने वाले बच्चों में से कोई बच्चा हाफिज कुरान बन जा रहा है।
बेशक। कितना सवाब मिलेगा आपको मालूम है? 50 जलसों का सवाब एक तरफ और एक गरीब के बच्चे को हाफिज कुरान बनाकर तैयार करने का सवाब एक तरफ। आए है सुभान अल्लाह। क्योंकि एक बच्चा हाफिज कुरान बनेगा, कितनी रोशनी फैलेगी, कितनी बेदारी समाज में आएगी, आपको मालूम है? इसलिए आज ये जहालत की वजह से हमारा पूरा समाज जो डूबा है, पूरे समाज, लोगों को पता चल गया कि मुसलमानों का बेटा जाहिल है, क्या कर लेगा? जाहिल आदमी क्या कर सकता है? लाठी उठाएगा, गन उठाएगा, बम फोड़ेगा। हमारे पास ताकत ही नहीं है। अभी इस्लामपुर जो हमारे इलाके में, इस्लामपुर इसी जिले में जिला बनाने के लिए लोग भीड़ लगाए हुए हैं। मैं बोला था अभी एक जलसे में, इस्लामपुर को जिला बनाने से आपका क्या फायदा होगा? बोला हजरत इसका नाम इस्लामपुर होगा और जिले का नाम इस्लामपुर हो जाए तो मजा आ जाएगा। मैं कहा कि इस्लामपुर को रामपुर ही रहने दीजिए, उससे दिक्कत नहीं है। आप कोशिश ये कीजिए कि नाम चाहे जिले का जो हो, उस जिले का डीएम मुसलमान का बेटा हो जाए, आए है बेशक। वहां का एसपी आपका बेटा हो जाए, आपका बेटा आप कचहरी में वकील हो जाए। 20% हम लोग हैं हिंदुस्तान में। कितने परसेंट? 20%। 20% है। तालीम में कितने परसेंट है? एजुकेशन में हम कितने परसेंट है? 20 मतलब 100 में 20 हम, 80 वो लोग। तो जहां जहां वो लोग 80 अफराद होंगे, उन तमाम जगहों पर हमारे बच्चों की तादाद 20% होनी चाहिए। कचहरी से लेकर ब्लॉक तक, ब्लॉक से लेकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक, डिस्ट्रिक्ट से लेकर आप अपने स्टेट हेडक्वार्टर तक, या अपने मुल्क के किसी भी शोबे में आप चले जाएं, वहां पे आप अपने बच्चों की तादाद तलाश कीजिए, एक दो मिलेंगे। 500 में एक बच्चा हमारा ऑफिसर बनता है। कर्मचारी रसीद कटाने जाते हैं, आज तक आपको कोई मिला होगा? अफजल भाई, जुनेद भाई, अकरम भाई, जियाउल भाई, कोई मिला आपको? अरे कोई मिला? ईमानदारी से बताइए, मिला? आप केस लड़ते हैं, कोई वकील आपको मिला? जैद, खालिद, बकर, उमर, फारूक नाम कर कोई मिला ऐसा? नहीं। मैं पूछता हूं साहब, जब चपरासी उनके, कर्मचारी उनके, वकील उनके, तो फैसले तो उनके होंगे ही। आए है जी। फिर रोने से क्या फायदा? इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारी मस्जिद हमको वापस मिले, हमारी जमीन हमें वापस मिले, हमारा मदरसा हमें वापस मिले, हमें अपने समाज में इज्जतों की निगाहों से लोग देखें, तो इसके लिए कंडीशन सिर्फ एक ही है कि अपने बच्चों को इतना पढ़ा दे कि चपरासी से लेकर डीएम तक अपने जिले में सब आपके ही बच्चे। बेशक बेशक, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 1 साल घर नहीं बनाइए, 5 साल मकान नहीं बनाइए जी। अगर बगल में कोई 2 मंजिला बना लिया है, तो बगल वाला बोलता है अपने बेटे से, अरे देख मेरा भाई कितना जल्दी मकान बना लिया, तू लोग खाली अयाशी करता है, कमाता करता नहीं है, जाओ दिल्ली पंजाब। ऐसे ही लोगों से कहना चाहूंगा, बाबा अगर कोई मकान बना रहा है ना, बनाने दीजिए। आप टीन और छपरी के घर में ही अपने बच्चों को लेकर रहिए और उसी पैसे को उसके एजुकेशन पे खर्च कीजिए। बेशक। एक दिन आप रिजल्ट देखिएगा, जो लोग आज अब तालीम की जगह पर मकान बनाने पर को तरजीह देते हैं और आप उसकी जगह पर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उस एजुकेशन की बरकत ऐसी आएगी कि उस 5 तल्ला बिल्डिंग बनाने वाले की बिल्डिंग आपके बेटे खरीदने को तैयार है। वाह वाह वाह। आप मर जाएंगे, आपकी रूह आपकी कब्र से आपके घर को मुलाहाजा करेगी कि जिस बच्चे को आपने पढ़ाया, जिसको तालीम की दौलत दी, जिसकी बेहतर तरबियत का आपने इंतजाम किया, तालीम प्लस तरबियत की बुनियाद पर आपके वो बच्चे झोपड़पट्टी में रहकर बड़े बड़े करोड़पति को अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा है। पढ़ोगे इंशाल्लाह, नाम वापस करवाओगे, स्कूल में जाकर लिखाओगे नाम, पढ़ोगे ना? आप पढ़ो बेटा, आप लोग पढ़ रहे हो ना? आप बेटा कौन क्लास में है? नहीं पढ़ते हो? मदरसे में बोलो, क्लास मदरसे में नहीं होता है क्या? तो अच्छी बात है मदरसे में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कम से कम मदरसे ही में तो पढ़ रहा है, मदरसा ही में पढ़ना चाहिए पहले। अगर मदरसे में नहीं पढ़ा रहे हैं आप लोग क्यों पढ़ाइएगा? आप लोग के दिमाग में किसी ने बिठा दिया कि मौलवी कमाता नहीं है, चलो मौलवीगिरी मत पढ़ाओ बेटे को, नहीं तो परेशान हो जाओगे, शादी नहीं होगी, कोई दाढ़ी वालों को पसंद नहीं करेगा। हजरत
ये अलग फितना है हमारे समाज में, ये तो अलग मुसीबत है चाचा। हमारे हमारे बच्चे बोलते हैं, हमारी बच्चियां बोलती हैं तौबा तौबा, हमारी मुसलमानों की बेटियां बोलती है, अल्लाह करे उसकी इस्लाह हो जाए। और मैंने देखा एक लड़की मुसलमानों की दाढ़ियों से इतनी नफरत कर रही थी, इतनी नफरत कर रही कि आप किस्मत देखिए, गोरखपुर की रहने वाली, उसकी शादी मुसलमान घर में हो ही नहीं सकी, दलित के बेटे से शादी। ऐसे बोलती है हम ही दाढ़ी वाला पसंद आसे नहीं। लड़की नहीं भी बोलेगी, लड़की की माँ जरूर बोलेगी। तौबा तौबा, ये कितनी नफरत की चीज है भाई। आलिम किस्मत वाले हैं जिसके घर में आलिम दामाद होते हैं। जी सबके नसीब में आलिम दामाद थोड़ी होते हैं। कम से कम इतना तो जरूर है कि जो आदमी दाढ़ी देखकर अपनी बेटी की शादी दिलाता है, या जो बच्चियां दाढ़ी देखकर किसी को अपना शौहर किसी से शादी करने को राजी हो जाती है, दावे से कह सकता हूं उसकी जिंदगी में कभी कोई तूफान और मुसीबत नहीं आई। और अक्सर वो बच्चियां तबाह हो जाती है बाबू, ठीक है, अक्सर वो बच्चियां तबाह हो जाती है जो दाढ़ी वाले से नफरत की तो शराबी मिल जाती है, शराबी लड़का मिल जाता है, मिलता कि नहीं। और डेली मार पीट दंगा शुरू, फसाद शुरू। मगर मौलवियों में से कोई आज तक किसी के घर से ये कंप्लेन नहीं आया कि कोई मौलवी साहब अपनी बीवी को नशे में आकर 3-4 लाठी मारा। कल शाम को मेरे पास फोन आया, इसी बंगाल से एक लड़के ने फोन किया, बोला हजरत किसी ने 3 तलाक दे दिया अपनी बीवी को, तो क्या हुआ? मैंने कहा तलाक हो गई। फिर उसने हमसे कहा हजरत गुस्से में दिया है, वो लड़का कह रहा है हजरत गुस्से में दिया है। हम के तब तो और जल्दी हो गया। बोला क्यों? हम के गुस्से में फौरन तलाक काम करती है। इल्जामी जवाब था मेरा। बोला हजरत नशे में था, हम के तब तो देने से पहले ही हो गई। यानी वो बहाना तलाश रहा था कि तलाक तो दे दिया देने वाला, कोई सूरत अगर निकल जाए बचने की। मैंने पूछा लड़का क्या करता है? बोला हजरत नशेड़ी है, गैंडी है, भैंडी है, शराबी है। तो जो शराबी होगा वो तो कभी भी फायरिंग कर देगा, अब फिर दोबारा रखना चाह रहा उसी बीवी को, कोई रास्ता ही नहीं है। तो इसलिए आप हमेशा कोशिश करें कि आपका दामाद जो बने वो आलिम बने। जब आप ये कोशिश करेंगे तो हर आदमी अपने बेटे को, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेगा। तो अगर आप मदरसे में नहीं पढ़ा रहे हैं तो चलो भाई कम से कम स्कूल में तो पढ़ाएं, कॉलेज में तो पढ़ाएं, किसी शोबे में आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, कहीं भी कामयाब करें, ताकि आपका बेटा नशेड़ी ना बने, आपका बेटा भेड़ी ना बने, आपका बेटा गैंडी ना बने, आपका बेटा कोई शरारत ना करे, आपका बेटा समाज की मुसीबत का सामान अपने लिए तैयार ना करे। हमारा मुस्तकबिल तभी महफूज हो पाएगा जब हम एजुकेशन को फरोग देंगे, जब हम तालीम के फरोग में काम करेंगे, एजुकेशन के लिए काम करेंगे। इसके लिए एक नुक्ता मैं दे रहा हूं, गांव के जो बच्चे हैं, सब लोग इसी गांव के होंगे ना? इस गांव के कौन कौन है? माशाल्लाह 4-5 लोग इस गांव के भी हैं यहाँ पे, 4-5 लोग इस गांव के भी यहाँ पे हैं, बहुत खुशी की बात है। किसी गांव के रहे, आप अपने ही गांव के हिसाब से काम कीजिए। 100 रुपया एक महीने का आप लोग इकट्ठा कीजिए, 100 रुपया अपनी कमाई से। किसी को सदर बनाइए, किसी को सिक्योरिटी बनाइए, उसके बाद एक तंजीम बनाइए, एक फाउंडेशन किसी भी नाम से, अल मुस्तफ़ा, अल बदर, अल नबी, अल हामिद, गौसे आजम, किसी भी बुजुर्ग के नाम से आप बना लीजिए। उस फाउंडेशन में, उस तहरीक में 100 रुपया महीना अगर गांव के 100 बच्चे हैं जमा करें, 100 रुपया महीना अगर आप देंगे तो एक महीने में कितना होगा? 10,000। आसानी से हो जाएगा 10,000। 10,000 रुपया आप एक महीने में देंगे, साल में 1,20,000। 1,20,000 साल में 100 लोगों से कम हो जाएगा जमा। और ये 100 रुपया महीना ये कम है, अगर कोई 200 देना चाहे तो दे सकते हैं, मगर कम से कम 100 रुपया महीना आप दें। जितने बच्चे बाहर कमा रहे हैं, जो लोग कमाई कर रहे हैं उन्हीं को देना है, और जो पढ़ाई कर रहे हैं उनसे मत मांगिए, जो कमा रहे हैं उनसे मांगिए। 100 रुपया महीना, उनका नाम रजिस्टर में नोट कीजिए, और बाज़ाब्ता जो खजांची बने, उसका जो पैसा वसूलने वाला, उनकी आप तनख्वाह मुकर्रर कर दें, 1,000 रुपया महीना दे दें उनको, ताकि वक्त पर हिसाब किताब करे, वक्त पर पैसा वसूली करे, वक्त पर मांगने जाए, रिमाइंड करे, उनको याद दिलाए कि महीना हो गया, उनको तनख्वाह दें। उसके बाद 1,20,000 रुपया सालाना आपका उसमें आ गया। शुरुआती 2-3 साल तक उसमें से पैसा निकालना आप छोड़ दीजिए, पैसा मत निकालिए।
एक साल 1,20,000, दूसरा साल भी 1,20,000, तो 2,40,000 रुपया हुआ। 2,40,000 2 साल में, फिर 4 साल तक उस पैसे को उसमें ऐड कर दीजिए। 4 साल के बाद आप एक फेरिस्त बनाइए, एक फेरिस्त बनाइए कि हम अपने इस फाउंडेशन के जरिए 3-4 बुनियादी काम करेंगे। सबसे पहला काम कि हम दूसरों को कर्जा देंगे, कर्जा, पैसा, ताकि रिश्वत ना हो गांव में। आज लोग पैसा लेने के लिए गांव में जाते हैं तो 10%, 15% ब्याज मांगता है। कुछ लोग बोलते हैं कि ब्याज लेना हराम है, हमारी शरीयत कहती ही हराम है, देना हराम, लेना हराम, तो राशि बल मुतशी के लाउमा, रिश्वत, ब्याज, सब सूद, सब हराम, हराम है ना। मगर मैं पूछता हूं, अगर आपकी बीवी हॉस्पिटल में, डॉक्टर के हाथ में चाकू तैयार है ऑपरेशन के लिए, उसका एक स्टाफ आके बोल रहा है कि जनाब जल्दी 50,000 रुपया लाके फीस जमा करो तो ऑपरेशन करूंगा वरना बीवी मरेगी। उस वक्त अगर मुझ जैसा मौलवी जाकर उस आदमी से कहे कि साहब कहां पैसा तलाश रहे हो, ब्याज पे, अरे ब्याज हराम है लेना, उसकी बीवी तो मर जाएगी। उस आदमी से कहेगा कोई कि भाई 15% लूंगा, वो आदमी बोलेगा 15 नहीं मैं 20 दूंगा, लेकिन पैसा दो मुझे, मुझे काम है, बीवी को बचाना है। वो आदमी हराम हलाल की उस वक्त तमीज नहीं करेगा और चुपचाप पैसा लेकर डॉक्टर को देगा। तो क्या हुआ कि बीवी की जान बचाना उस पर फर्ज था, एक फर्ज की अदायगी के लिए उसने हराम काम कर लिया। अब मैं पूछता हूं, अगर आपकी तंजीम रहेगी, आपका फाउंडेशन मजबूत रहेगा, आपकी तहरीक मजबूत रहेगी, तो आप क्या कीजिएगा, आसानी से 50,000 रुपया एक महीने के लिए कर्ज के तौर पर उस नौजवान को दे दीजिए। बहुत अच्छा होगा क्या कि कोई रिश्वत लेने से भी बचेगा और कोई रिश्वत देने से भी जी, बहुत अच्छा पैगाम, ब्याज खाने से भी बचेगा, ब्याज खिलाने से भी बचेगा। और वो जनाब एक महीने में जब उसको वापस करें तो अखलाकी फर्ज बने उसका कि कुछ इजाफी चंदा दे दे, 500 रुपये चंदा रसीद कटा दे कि हमने तंजीम में 500 रुपये बढ़ा के दिया। अब एक बेटा हमारा गांव का कोई नीट का तैयारी कर रहा होगा, अरे आप में से कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं? नहीं होगा कोई। अगर किसी का बच्चा चाहता भी होगा, एग्जाम पास करे, फीस उसके पास ना हो। कभी कभी होता है कि कंपटीशन एग्जाम बच्चे पास कर जाते हैं, उसके पास पैसे नहीं कि वो दाखिला करा सके, उसका बाप आए उसी तंजीम के पास कि हजरत मुझे 15,000 रुपया पैसा चाहिए, एक महीने में लौटा दूंगा। उसका बाद अपना लिखा पढ़ी हो जाए, एग्रीमेंट बन जाए, 15,000 रुपया उसको दीजिए, वो लड़का जाकर एडमिशन कराएगा। अब इससे होगा क्या कि जब वो लौटाएगा 500 रुपया इजाफी लौटाएगा, 1,000 रुपया 2,000 रुपया चंदा दे देगा। जब सीजन आ जाए, आपके यहाँ गेहूं मकई धान का सीजन आ जाए, अब उस पैसे को भी उसमें शामिल करें, वो भी वसूली करके उसमें शामिल करे। तो धीरे धीरे वो 1,20,000 रुपया जो सालाना आपने जमा किया था, 5-7 साल में उस अकाउंट या उस तंजीम में 10-15 लाख इकट्ठे हो जाएंगे। फिर आप योजना बना दें कि शादी के मौके से कोई बाप चाहे तो 1 लाख रुपया कर्ज ले ले, शादी के मौके से कोई चाहे तो इसमें से 50,000 रुपया बतौर कर्ज ले ले, तालीम के लिए कोई चाहे तो बतौर कर्ज इसमें से कुछ उठा ले, कोई दवाई के नाम पर पैसा लेना चाहे तो ले ले। अल्लाह की कसम जिस दिन आपने ऐसा योजना बना दिया, न कोई रिश्वत लेगा, न कोई सूद खाएगा, न कोई जाहिल रहेगा, न कोई जहेज के मारे किसी की बेटी फांसी पे चढ़ेगी। बहुत अच्छा पैगाम, बेशक। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसकी बेटी जवान हो गई, बाप के पास पैसा नहीं, शादी की तारीख तय है मगर वक्त पर पैसा जमा नहीं हो पाया, शादी कैंसिल हो गई। अब उसकी देखभाल कौन करेगा? सिर्फ उसी की बेइज्जती है क्या जिसकी बेटी है? क्या यह जिम्मेदारी आपकी नहीं? अगर आपके गांव की बच्ची है तो क्या यह आपका फर्ज नहीं बनता कि उनकी शादी के लिए कोई रास्ता आप तैयार करें? क्या उनकी देखभाल के लिए उनकी शादी जल्दी हो जाए, आसानी से हो जाए, ऐसा कोई योजना बनाए? इसलिए यह बहुत बड़ा काम है, अपने आप में इस तरह की तहरीक बनाना, ऐसे फाउंडेशन बनाकर गांव की तरक्की करना, अपने आप में इतना बड़ा इतनी बरकतें आपको मिलेंगी ना, इतनी बरकतें मिलेंगी, इसका जवाब नहीं है। 100 रुपया महीना आप देंगे, इससे फायदा क्या होगा? गांव का एक आदमी हराम करने से बच जाएगा। आपका 100 रुपया महीना 1,200 रुपया साल का खत्म हो रहा है और गांव की दर्जनों लड़कियों की शादियां हो रही है। आपका 1,200 रुपया सालाना खर्च हो रहा है, किसी का बेटा उसी पैसे से डॉक्टर बन रहा है। आपका 1,200 रुपया खर्च हो रहा है, किसी का बेटा हाफिज कुरान बन रहा है। तो ये बड़ी तहरीक है, इंशाल्लाह करेंगे आप लोग। और उससे एक तरह से क्या होगा, आप संगठित भी रहेंगे, जमा भी रहेंगे, मजबूती भी आएगी। बेदारी तब आएगी जब आप मजबूत रहेंगे।
मजबूत तब रहेंगे जब आप सब मिल जाएंगे, एक ही मिशन रहेगा आपका, तो नौजवानों में इत्तेफाक रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, सारी खबर एक साथ सबको मालूम होगी, एक आवाज पर सब लोग लब्बैक कहते हुए हाजिर होंगे, सबको कुछ करने का, कुछ समाज के लिए बेहतर कर गुजरने का सबके अंदर एक जुनून रहेगा। ये बड़ा काम है। वैसे तादाद तो बहुत कम है। एक लड़का मुझे था बैठा हुआ, तभी से मुझे समझा रहा था, इशा के बाद जब मैं आया, मैं कहा कि बाबू तकरीर ऐसे वक्त में कराना जब लोग रहे, तो उसने कहा हजरत आप घबराइए मत, यहाँ का आदमी थोड़ी भागता है। तो मैं कहा बाबू मैं आसमान से थोड़ी आया हूँ, मैं भी तो आदमी हूँ, मैं भी तो आदमी की जरूरत जानता हूँ, और मैं भी इसी इलाके का हूँ। आ जाएंगे आ जाएंगे, आप चलिए ना, आ जाएंगे। और अभी भी इस तरह से बोला था, जब मैं डांटा उसको तो भाग गया। मैं जब बोला कि पब्लिक कमर करा हजरत आ जाएंगे, लोगों को ठंडी लगेगी तो जाएंगे, इस्तंजा लगेगा तो जाएंगे, तकलीफ होगी तो जाएंगे ही, क्योंकि बूढ़े बुजुर्ग लोग कितनी देर तक बैठेंगे, और किसी को जबरदस्ती बिठाकर तकरीर सुनाना अच्छी बात नहीं है। मैंने बहुत प्लानिंग की थी, अपने शायर मोहतरम अरशद इकबाल साहब जो सीवान के हैं, उनसे मैंने रास्ते में कहा था कि अगर मजमा होगा तो आज तकरीर करूंगा, मगर देखा कि टूटा फूटा हुआ मजमा, और बेचारा रुका सूखा लूटा हुआ कारवां, लूटा हुआ कारवां जो रहता है ना, इंतजार में कि भाई जल्दी खत्म हो तो मैं जाऊं, इसलिए मैंने इस मौजू पर कलाम किया ताकि कुछ काम हो जाए। आखिरी बात बाबू सुनो, आप तुम लोगों के लिए, एजुकेशन न देने का एक नुकसान यह भी है कि वो बच्चे माँ बाप की इज्जत नहीं करते। जाहिल बच्चों में कभी भी वालिदैन की इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं होता, अक्सर देखा जाता है। और जो लोग पढ़े लिखे होते हैं यकीनन अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं। जाहिल लड़के अक्सर बाप को बोलते हैं, आपने मेरे लिए क्या किया है? कौन जी किया? क्या किया आपने? बोलता है ना। और अगर वो बेटा आलिम रहे, हाफिज कुरान रहे, इस्लाम पढ़ा रहे, शरीयत जानता हो, तो वही कम से कम ये जुमला अपने बाप को कभी नहीं कह सकता। आप अगर चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपको आपके बच्चे इज्जत करें, इसके लिए भी आपको पढ़ाना होगा। वरना जिस बेटे को बोलते हैं कि लाठी है, तो वो लाठी बुढ़ापे के लिए, आपकी लाठी चलने के लिए नहीं, बल्कि आपकी कमर तोड़ने के लिए लाठी। हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो लोग बोलते हैं जाइए जाइए हजरत, मुबारक हो मुबारक हो, एक लाठी अल्लाह ताला और दे दिया आपको। आपके यहाँ भी होता है ऐसा? क्या होता है ना? ये क्यों बोलता है? वही कि अब उस वक्त एक ही बेटा था तो एक ही मारता, अब दो हो गया तो दो आदमी मारेगा, तीन बेटा हो गया तो तीन को धक्का मारेगा, जिसको चार बेटा है तो चार बेटा धक्का मारेगा। जिसके बाद जितने बेटे हैं उस बाप को आज उतनी तकलीफ भी है। 5 बेटे के बाप को मैंने एक दिन रोते हुए देखा तो मेरी आंखें ऊपर आई। मैंने कहा चाचा क्या रो रहे हैं? बोला कि हजरत 5 बेटे मेरे हुए और पांचों को मैंने पढ़ाया, जमीन बेचा, अपनी बीवी की जेवरात बंधक रखा, पांचों बेटों को हिंदुस्तान के 5 शहरों में पढ़ाया, और आज कोई डॉक्टर बना, कोई मास्टर बना। हजरत मेरे पास आज कोई बेटा देखने को नहीं है। तौबा तौबा, कितनी नफरत की बात है। नौजवानों, अगर आपका बाप आपको पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, पैदा किया है ना, तो बुढ़ापे में उसकी इज्जत करना, उसकी देखभाल करना आप पर फर्ज है जी। यहाँ 5 बेटे का बाप 80 साल की उम्र में एक टेबलेट खिलाने वाला बेटा उसके सामने नहीं है। अगर वो बेचारा उम्र के आखिरी पड़ाव में बिस्तर पे लेटा हुआ, उसको किसी चीज का इंतजार रहे और आंसू उसके आंख से छलक उठे, उस बच्चे की दुनिया और आखिरत तबाह हो जाएगी। नौजवानों, आपकी तरक्की इस बात पर नहीं कि आप कहीं का ठेकेदार बन जाओ, आप पैसे कमाने लगो, बल्कि आपको अच्छा और बेहतर इंसान तब कहा जाएगा कि आपका बाप आपके सामने रहे। जिस तरह आपका बाप आपके बचपने में आपको उंगली पकड़ पकड़ के चलना सिखाता था, आपको नवाला खिलाकर आपको होशियार बनाने की उसने कोशिश की थी, उसी तरीके से बुढ़ापे में उस बाप की परवरिश करना आपकी जिम्मेदारी है। कलकत्ता जाएंगे, बाप को लेके जाएंगे, ठेकेदारी करेंगे। अगर आप वहां बाप को लेकर नहीं रह सकते तो आप खुद आके घर पे रहिए। 5 साल नहीं करेंगे ठेकेदारी, 2 साल नहीं करेंगे काम। ऐसे भी बुजुर्गों को देखा गया है,
जो आंख में डालने वाली दवाई को लेकर दरवाजे पे खड़े रहते हैं। रे बाबू, रे कौन है रे, इधर आओ इधर आओ। करीब आया, बेटा थोड़ा देना तो मेरे आंख में दवाई, होता है ना। कितनी अफसोस की बात है कि जिस बाप को 5 बेटा, 15 पोता, 10 नाती नतनी, और वो आज दूसरे के बच्चों से दवाई डलवा रहा है। आपकी तरक्की आपके कमाई में नहीं, आपके बाप की दुआओं में है। आज जो नौजवानों के चेहरे लटके रहते हैं ना, बरकतें नहीं होती, और तावीज लेने के लिए पीर साहब को घेर लेते हैं। पीर साहब हमारे इलाके में आते हैं तो जीना मुश्किल हो जाता है। उस बेचारे को तो उसके बॉडीगार्ड लोग जो है उसको घेरे रखता है कि कहीं इसको पानी पड़वाते पड़वाते दम न ले ले। कितना बोतल लेकर दौड़ते हैं, फूक दीजिए, पढ़ दीजिए, फूक दीजिए, पानी दे दीजिए। क्यों? इसलिए कि हमारे घर में बरकत होगी। जबकि उस नौजवान को मालूम ही नहीं है कि बरकत का सबसे बड़ा हथियार बाप की सूरत में उसके घर में बैठा है। वहां बरकत नहीं मांगता, पीर साहब से बरकत मांग रहा है। अरे आप 5,000 कमाते हैं, 5,000 कमाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसी 5,000 में बरकत हो तो उसके लिए शर्त यह है कि आप उस 5,000 को लाकर बाप को दे दें। पांव दबाते हुए कहें, अब्बा ये 5,000 रुपये लीजिए, इस पैसे को आप रखिए, दवाई लीजिएगा, बुढ़ापे में काम आएगा, अपनी मर्जी से खर्चा कीजिएगा। अब्बा, उस बाप ने अगर आपके 5,000 की कमाई को कबूल कर लिया तो मैं कसम खा के कह सकता हूं कि अल्लाह उस 5,000 की कमाई में बरकतें 50,000 की अता फरमा देगा। और 50,000 रुपया महीना आप कमाए, एयर कंडीशन रूम में कलकत्ता में आप आराम करें, दिल्ली के सबसे बड़े होटल का आप मालिक हो जाए, मुंबई के किसी इलाके का सबसे बड़ा ठेकेदार हो जाए, और बाप अगर आपके गांव में बुढ़ापे में 5 घंटे से आपके बाप बिस्तर पे पेशाब पे लेटे हैं, पखाना किए हुए अपनी लुंगी में, उसकी लुंगी साफ करने वाला नहीं कोई, तो याद रखिए आपको सुकून की नींद आपको 50,000 के रूम में भी नहीं आएगी। इसलिए यह फिक्र छोड़ दीजिए कि आपका बाप आपके लिए क्या किया। बहुत कुछ किया आपका बाप, पैदा कर दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा इज्जत का मालिक आपके लिए वही बाप है। कभी किसी पीर की से मुलाकात आपकी ना हो, सिर्फ आपका बाप आपके हक में अल्लाह से कह दे कि अल्लाह मेरे बेटे को दुनिया और आखिरत पे कामयाब कर दे। उम्मीद जानिए कि अल्लाह आपकी दुनिया भी बनाएगा, आपकी आखिरत भी बनाएगा। या आपको लगता है, आज कुछ बच्चे बोलते हैं कि तरक्की कर गए, थोड़ी सी पैसा बढ़ गया, चौक चौराहे पे कहीं दुकान ले लिया, बाप को बोलता है कि आप किए ऐसा, ये तो मैं कमा के किया, ये तो मैं दुकान खरीदा हूं, दिल्ली में 5 साल खटा हूं मैं, तब जाके जमीन ले आऊं। उस बच्चे को मालूम नहीं कमाता कौन नहीं है। सुन, कमाता कौन नहीं है, मगर सब लोग तरक्की क्यों नहीं करते? क्योंकि सबको माँ बाप की दुआ नहीं लगती है। अगर हम दिल्ली में कमाते हैं और पैसे खूब बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि घर में हमारे पैसों की बरकत के लिए हमारा बाप दुआ कर रहा है। मैं महीने का 30 दिन होता है, मैं बोल रहा हूँ 30-31 दिन में किसी दिन मुझे घर पे रहना नसीब होता है, वरना किसी महीने में 40 जगहों का सफर करना पड़ता है, एक रात में डबल जगह, 3 जगह। इतनी मसरूफियत के बावजूद अभी बिहार का एक एग्जाम हुआ बीपीएससी का, टीचिंग का। उस एग्जाम में मैं 3 बार बैठा और तीनों बार मुझे कामयाबी मिली। थोड़ी देर के लिए मैं मगरूर हो गया, मैं सोचा वाह मैं कितनी मेहनत किया, कामयाब हो गया, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, कामयाब हो गया। इंसानी फितरत का तकाजा, मैं भी सोचा कि लगता है कि मैं हाई क्वालिफाइड हूँ, बहुत सलाहियत है मेरे अंदर, इसलिए मैं कामयाब हो गया। लेकिन एक दिन सुबह मेरी आंखें जब खुली, मैंने क्या देखा कि नमाज फजर के बाद अब्बा हमारे चटाई बिछाकर उसी मसल्ले पर कुरान की कुछ आयतें पढ़ के दुआ कर रहे थे। उधर से मैं गुजर रहा था, मैं रुक गया, दीवार के उस पार वाले साहब थे, इस पार में था, वो दुआ मांग रहे थे। मैं सोचा कि देखूं ये दुआओं में क्या मांग। अल्लाह के रसूल के इस महफिल से मैं कसम खा के कह रहा हूं, मैंने अपने कानों से सुना, मेरे वालिद कह रहे हैं कि अल्लाह मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, अल्लाह तू मेरे मौलाना को कामयाब कर दे।
सुभान अल्लाह, सुभान मैं समझ गया कि मुसव्विर, ये तेरी तरक्की, तेरी कमाई, तेरी नौकरी, तेरी शोहरत, तेरे पैसे का बढ़ना, ये तेरी मेहनत की वजह से नहीं, बल्कि इसके लिए तेरा बूढ़ा बाप दुआएं कर रहा है, अल्लाह अता कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात। इसलिए नौजवानों, अगर आप भी कभी दुकान खरीदने, कहीं जमीन लेना, तो ये तसव्वुर ना करें कि आपकी मेहनत की वजह से है। आपने सिर्फ मेहनत की, उस मेहनत को कबूलियत की दहलीज पर चढ़ाने के लिए आपकी बूढ़ी माँ या घर पे बूढ़ा बाप आपके लिए दुआएं कर रहा था। अगर बाप दुआ ना करे ना, पैसों की ढेर में सोया हुआ बेटा भी खाकपति बन जाए। ये बोलना बड़ा आसान है, बाप को कहना कि क्या किया आपके लिए। ऐसा थोड़ा सा टोपी खोलिएगा, थोड़ा थोड़ा टोपी खोलिए, उतारिए ना। देखिए कितने सफेद बाल हैं, है ना, और सारे बाल सलामत हैं। इनकी उम्र तकरीबन मेरे ख्याल से 60 को क्रॉस, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इनसे कम उम्र के लोग, उनके सर के बाल हट गए। 40 साल अभी उम्र नहीं भी है, उसके बाल पक रहे हैं। उस बाप को पूछिए क्यों बाल पक रहे हैं। वो बाप बोलेगा कि 4 ठो बाल बच्चा है, उसी की परवरिश में इतनी मेहनत करनी पड़ती है हजरत, कि मेरा दिमाग काम नहीं करता है, जिसकी वजह से बाल झड़ गए। इनको शुगर की बीमारी नहीं है, आपको नहीं है शुगर, मैं देख रहा हूँ शुगर नहीं है, मगर इनसे कम उम्र के लोगों को शुगर हो गया है। किस लिए? चीनी खाने से, रसगुल्ला खाने से, मिठाई खाने से। मिठाई खाने से कहीं शुगर होता है? अरे उसको अगर शुगर की बीमारी हुई है ना, उसकी भी एक वजह यही है कि वो बच्चों की तरक्की के लिए इतना टेंशन में आ गए, इतना टेंशन में आ गए अपने बच्चों की नाकामी को देखकर, कि रातों रात उसको शुगर हो गया। इसलिए अगर हमारा बाप हमारे लिए जमीन नहीं लिया है, तो कभी उसको हम ये ना कहें कि आपने क्या किया मेरे लिए। अगर वक्त मिले तो रात की तन्हाई में बाप के सर के पास बैठकर उनका बाल गिने कि अब्बा ये 40 साल की उम्र में आपके सर के बाल क्यों झड़ गए, अब्बा ये 50 साल से पहले आपका बाल, सर का बाल क्यों उड़ गया। तो बाप वजह बताएगा, बेटा तुम लोग जो इतनी शरारत कर रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, नहीं कमा रहे हो, अच्छा से नहीं रहते हो, इसी टेंशन से मेरा बाल भी पका, मेरा बाल भी उड़ा, और मुझे शुगर की बीमारी भी हो गई। इसलिए इंशाअल्लाह आप माँ बाप की इज्जत करोगे बेटा। बाप जो बात कह दे उसको मान लो। बेटिया, आपके अब्बा जो बात कह दे, यहाँ तो बच्चियां नजर भी नहीं आ रही है मुझे, सब हमारी चची, अम्मी, दादी लोग हैं, जो जिनको तकरीर सुनना चाहिए वही लोग जलसे में नहीं आते। और आते भी हैं तो शुरू में ही आते हैं, 1 घंटा में भाग जाते हैं, जब नात खानी का टाइम रहता है। तकरीर ये हमारे इलाके का रिवाज बन चुका है। तकरीर मैं बोलते हैं सर, आप मेन खतीब, मेन वक्ता आप, अब मेन वक्ता को अगर पहले देंगे तो लोग भाग जाएंगे, जबकि नहीं भी देंगे तब भी लोग भाग जाएंगे। हमने बार बार इन लोगों से कहा कि मेरी तकरीर कुछ ऐसे वक्त पे कराओ यार, कुछ पैगाम मुझे देना है, कुछ बातें बतानी है। खैर आपकी मर्जी, आपका जलसा, आप चाहे खड़ा होकर सुने, आप चाहे भीड़ में सुने, आप चाहे 5 आदमी में सुने। मेरा काम, मेरा फर्ज था दीन की बात पहुंचाना, मैं अब तक पहुंचा दिया। बस बच्चों से मेरी गुजारिश है कि अपने वालिदैन का एहतराम करें, इससे बेहतर तकरीर मैं नहीं कर सकता। ये तकरीर है ना अच्छी, मैंने कोई कहानी नहीं बताया, मैं तो कोई किस्सा नहीं कहा, इससे अच्छी तकरीर और क्या हो सकती है। ये तकरीर क्या, ये आपकी बातें, आप बीती है। इसलिए नौजवानों, अपने वालिदैन का एहतराम करो, उनकी इज्जत करना सीखो, उनका अदब करो, उनसे दुआएं लो, कोई तावीज लेने की जरूरत नहीं। अगर बाप आपकी पीठ पे हाथ रख के आपको बोल दे शाबाश बेटे जा पढ़, जा तू कामयाब रहेगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आपके इम्तिहान में फेल कर सके। इम्तिहान देने से पहले जाकर पीर साहब को, मौलवी साहब को, हाफिज जी को जगाकर तावीज लिखाने की क्या जरूरत है। बाप को पूछा तक नहीं है, मौलवी साहब को परेशान कर रहा तावीज के लिए। बाप से कभी कहा भी नहीं कि अब्बा दुआ कीजिएगा एग्जाम में कामयाबी मिल जाए, और पीर साहब के यहाँ जाके सुबह से खड़ा है किस लिए, तावीज के लिए कि कल से एग्जाम है। अरे साहब, कहीं किसी पीर या मौलवी के पास भटकने की जरूरत नहीं है। एग्जाम देने से पहले बाप से कहिए कि अब्बा दुआ कीजिएगा कि अल्लाह कामयाबी दे दे, और बाप ने आमीन कह दिया तो अल्लाह फौरन उस बाप की दुआ कबूल फरमाएगा। पीर की दुआ, मौलवी की दुआ, हमारी दुआ हमारे हक में कबूल हो ना हो ये बात की बात है, लेकिन उलमा बयान फरमाते कि जब बाप दुआ करता है ना, फौरन कबूल होती है।
इसलिए बाप से दुआएं लोगे। इंशाअल्लाह। और कुछ लोग बोलते हैं शर्म आती है, बाप तो पांव दबाने में शर्म आती बोलते हैं, लाज लगता है, लाज लगता है, ये बोलते ना आप लोगों ने भाषा में, लाज लगता है। अरे साहब लाज क्यों लगेगा? लाज तो दूसरे का पांव दबाने में लगना चाहिए, लाज तो ससुर का पांव दबाने में लगना चाहिए। कभी कभी बाप को जब नींद ना आए ना, आप गरम तेल कीजिए, तेल खुलाइए, उसमें लहसुन डाल दीजिए, जाके आप बाप का पांव में तेल मालिश कीजिए ठंडी में। अब्बा आप सोइए, पांव में तेल रखिए, मालिश कीजिए, सर में तेल रखिए, मालिश कीजिए। और उस वक्त बाप को आंख लग जाए, सो जाए, कम्बल उठा दीजिए बूढ़े आदमी को, बेचारे को। और यकीन जानिए अगर सुबह बाप बेदार हुआ और देख लिया कि पांव में तेल लगा हुआ है, पता लगाया किसने लगाया है, पता चला कि फलाने बेटे ने लगाया है, उस वक्त बुढ़ापे पे उस बाप के दिल से जो दुआ निकलेगी ना, फौरन अल्लाह कबूल फरमाएगा। मैंने आज तक किसी ऐसे बेटे को नहीं देखा जिससे उसका बाप खुश हो और वो बेटा परेशान हो। और आज तक कोई हमको ऐसा भी नहीं मिला जो बाप आपको गलियाता हो, तकलीफ देता हो और वो बहुत खुशहाल हो, नहीं देखा। मकान अच्छा बना लेगा, मैं मानता हूँ, गाड़ी खरीद लेगा, मैं मानता हूँ, मगर सच्ची खुशी उस बेटे को कभी नहीं मिलेगी। सच्ची खुशी उस बेटे को कभी मयसर नहीं होगी, क्योंकि उस बेटे ने बाप का दिल तोड़ा है, कहीं ना कहीं अंदर से वो टूटा रहता है। ये तो माँ बाप की बात थी। ये तब होगा जब बच्चों में बेदारी आएगी, बच्चों में एजुकेशन आएगा। जो बच्चे पढ़े नहीं हैं उनसे आप कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। बच्चों से काम करवाने के लिए, उनको मुआद्दब पाने के लिए, उनसे इज्जत लेने के लिए जरूरी है कि जिस वक्त उसको तालीम दिलाने की हो जो उम्र, उसको दिल्ली पंजाब आप ना भेजे, बहुत परिश्रम करके जिस तरह से भी करना हो उनको आप पढ़ा कर कोई अच्छा इंसान बनाए। इंशाल्लाह एक लड़का गांव का पढ़ेगा, उससे सिर्फ एक घर का माहौल नहीं बल्कि पूरे गांव, पूरी आबादी का माहौल बनेगा। और यहाँ हजारों बच्चे हमारे जाहिल है, यही जहालत की बुनियाद पर पूरी दुनिया में हम सब तबाह बर्बाद है। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत ऐदीकुम व्हाट दिस फॉर्च्यून्स befalls on you it is because your hand has gathered it। कुरान कहता है मुसलमानों, ये तेरी तमाम तबाही की वजह तुम खुद हो, तुम खुद तबाह हो, तुम्हारी वजह से ये तबाही हुई है। इसलिए हम होशियार हो जाएं, हम बेदार हो जाएं। दुआ करूंगा मौला तबारक तआला इस अज़ीमुश्शान जलसे के एहतमाम में हमारे जिन भाइयों ने मेहनतें की, कमेटी के जिन लोगों ने दौड़ भाग किया, जितनी मेहनतें की, हमारे उलमा ने जितना साथ दिया, गांव के जिन लोगों ने, इलाके के जिन भाइयों ने एक एक रुपया दिया, अल्लाह सबको उन पैसों के बदले में अज़र अज़ीम अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।